हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल च्यू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। आपको पता है कि ऑलरेडी न्यू ईयर है, सो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में इस न्यू ईयर में? ठीक है, हो सकता है कोई आपसे न्यू ईयर की इवनिंग पे कांटेक्ट कर ले, या न्यू ईयर के पहले मंथ में ही आपसे कोई कांटेक्ट कर ले। तो कौन है ये आपकी लाइफ में जो आ रहा है? लव लाइफ में एक्स है या नेक्स्ट है? ठीक है, कौन सा ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है लव लाइफ में? अगर आप सिंगल हो, आप अगर किसी का वेट कर रहे हो, आपका एक्स है या आपका नेक्स्ट है या कोई न्यू लवर है, आज हम देखेंगे इस रीडिंग के बारे में। और ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, डिटेल रीडिंग होगी आपके सामने, लाइव शफलिंग, लाइव क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, आपने क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, आपके सामने ही मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। आपके सामने दो कार्ड्स हैं, चूज़ कर लीजिए इंट्यूटिवली आपको कौन सा कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2। आप अपने लेटर्स के लिहाज से भी नाम चूज़ कर सकते हो अगर आप चूज़ करना चाहो तो। ठीक है, सो दिस इज़ लाइक A to M एंड N to Z। तो आप चूज़ कर सकते हो और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग गाइस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, सो वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। देखते हैं इस कार्ड के पीछे क्या है। वी हैव रोमांस, क्यूपिड्स, एरो स्ट्राइक्स। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे कंफर्म हो गई है कि आपकी लाइफ में रोमांटिक कनेक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, वो आपकी तरफ रोमांटिकली आ रहा है और इस इंसान की रोमांटिक फीलिंग्स हैं, या तो आप इस इंसान के आपको लव हो जाएगा इस इंसान से अगर ये न्यू लवर है, या ये इंसान लव में है ऑलरेडी और वो आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये रोमांटिक कनेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा रोमांस होगा इसमें। आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है। लेट्स फ्रॉम द टैरो फर्स्ट। ठीक है, लेट्स सी हु इज़ कमिंग। कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट? लेट्स सी। ओके, वी हैव द टावर, 5 of wands एंड वी हैव द 5 of cups। ओके, अब तक तो जो कार्ड हैं वो कुछ और ही बोल रहे हैं। ओके, ठीक है, देख लेते हैं मज़ीद रोमांस एंजल से, देख लेते हैं क्या कार्ड आता है आपके लिए। सो हमारे पास है टावर। ये इंसान मर्स एनर्जी है, तो मर्स एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एरीज या स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये इंसान। वी हैव ट्रू लव, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। टावर के नीचे ओके, यहाँ पे मुझे दो सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं, दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, पहले मैं देखना चाहूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी। पहले कार्ड निकाल लेते हैं सारे। एंड फाइनेंसिस एंड कैरियर। ओके, अब देखते हैं कि कौन है ये इंसान। अगर मज़ीद हमें इस इंसान के बारे में कुछ पता चलता है तो, कोई साइन, कोई पर्सनालिटी, कुछ भी इस इंसान के बारे में। थैंक यू स्पिरिट। वी हैव द पाइसिस, आप पाइसिस हो सकते हो या ये इंसान, सन, मून या राइजिंग। फिर हमारे पास है केमिस्ट्री, वाव, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री। और हमारे पास ऑलरेडी रोमांस है। मज़ीद कार्ड देख लेते हैं, कुछ कहते हैं इस इंसान के बारे में। वी हैव फ्रेंड। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं। एंड वी हैव लिब्रा। ओके, आप पाइसिस और लिब्रा का कपल भी हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिब्रा और पाइसिस है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ अ रियूनियन। ओके ओके, दिस इज़ हॉट, दिस इज़ पैशनेट, दिस इज़ सेक्सी। रियूनियन, तो ये पास्ट वाला लवर है आप लोगों के लिए। जेमिनी भी हो सकते हैं। ठीक है, सन, मून और राइजिंग। लेकिन यहाँ पे पाइसिस और लिब्रा है। ठीक है, आप दोनों पाइसिस और लिब्रा कपल हो सकते हो, या इस इंसान के बर्थ चार्ट में पाइसिस और लिब्रा बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है पाइसिस इज़ रूल्ड बाय नेपच्यून एंड लिब्रा इज़ रूल्ड बाय वीनस। से काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप है इस इंसान के साथ। लेकिन यहाँ पे नेपच्यून भी है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ डिसेप्शन थी, कुछ क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे रीयूनियन होने वाली है आपकी इस पार्टनर के साथ। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हो। इट्स लाइक अ मेकअप सेक्स। कुछ लोगों के लिए ये मेकअप सेक्स होगा, मतलब अगर आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग था, सेक्सुअल भी था। तो कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स और बेनिफिट्स टाइप का कनेक्शन था। आप दोनों फ्रेंड्स भी थे बट लवर्स भी थे, तो ये इस तरह का कनेक्शन था। और अगर आपने इनको पहले डेट नहीं किया है तो आप फ्रेंड से लवर बनोगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपका एक्स है जिसके साथ आपकी रियूनियन होगी। ओके, अब मैंने जैसे आपको कहा, मुझे दो सिनेरियोज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आई थिंक आई शुड टेक दिस कार्ड। ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है, या तो ये आपका एक्स है विद द टावर जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, आप दोनों का झगड़ा हुआ, इस इंसान ने आपको छोड़ दिया या आपने इस इंसान को छोड़ा।
और आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। कुछ लोगों के लिए ये इंसान काफ़ी डिसेप्शन था, इस इंसान ने कभी आपको फीलिंग्स के बारे में बताया ही नहीं। आपको लगता था कि सिर्फ आप ही इस इंसान से प्यार करते और आप इस इंसान के पीछे भागते रहे, और ये इंसान काफ़ी बच्चों की तरह चाइल्डिश वे से आपकी तरफ बिहेव करता रहा, ठीक है। और इस इंसान ने हो सकता है कि अपने कैरियर को आप पर फोकस किया, ठीक है, आपकी बात नहीं सुनी, और आपकी लव को या आपकी वर्थ इस इंसान ने नहीं देखी। ये इंसान बिल्कुल अंधा था उस वक्त, उस इंसान को कोई समझ नहीं थी, या इस इंसान ने गलत डिसीजन लिया उस वक्त, अब वो पछता रहे हैं, ठीक है। इस इंसान ने अपने फाइनेंसिस, अपने कैरियर को उस वक्त चूज़ किया। लेकिन ये इंसान कुछ लोगों के लिए चाइल्डिश भी था कि इस इंसान काफ़ी फ्लर्टी था, एट अ टाइम काफ़ी सारे लोगों से बात कर रहा था, और आप इस इंसान के साथ सीरियस थे, आपके लिए ये ट्रू लव था। आपको लगता था ये आपका ट्विन फ्लेम है, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम है, सोलमेट है। आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और आप इस इंसान को इस लव को आपने काफ़ी सीरियसली लिया, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आप दोनों सेक्सुअली भी कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ, लाइक फ्रेंड से आप लवर बने, लेकिन ये इंसान सिर्फ आपको हमेशा फ्रेंड जोन में रखा, अगर आपका फिजिकल कनेक्शन भी इस इंसान के साथ रहा है तो, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इंसान डेफिनेटली हो सकता है इस इंसान के फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, इस इंसान का कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट था, इस इंसान की लाइफ में हर चीज़ इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आप इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो डेफिनेटली ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। लेकिन ये रियूनियन जब इस वक्त स्टार्ट होगी तो आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन होगा, बहुत ज़्यादा लव होगा, ठीक है। बहुत ही रोमांटिक तरीके से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे लगता है इस इंसान ने ऑलरेडी रियलाइज़ कर लिया है कि आप इस इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो। आपके जाने के बाद या आपसे ब्रेकअप के बाद इस इंसान को भी महसूस हुआ है कि इस इंसान ने आपके साथ क्या किया है। हो सकता है इस इंसान के फ्रेंड्स इस इंसान को रोक रहे थे आपके साथ, या इस इंसान के फ्रेंड्स इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ। कोई लड़की या लड़का इन्वॉल्व हो सकता है जिसने ये ब्रेकअप किया आप दोनों के दरमियान में। एक कोई गेम खेला जिसका आपके पार्टनर को पता नहीं चला, लेकिन उस वक्त वो अंधे थे, उन्होंने अपना ट्रस्ट अपने फ्रेंड्स पे किया। उसके बाद अब जब आपके जाने के बाद उनको फाइनली ट्रूथ समझ आया, नज़र आया कि ये तो उनके फ्रेंड्स का गेम था, या किसी ने उनको इस तरह के ट्रैप किया और आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो ये इंसान आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करता है और रीयूनियन फील करता है, और आप डेफिनेटली आपकी कनेक्शन दोबारा से एकदम स्टार्ट होगा, बहुत ही हॉट एंड पैशनेट। और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसको आप मिलोगे, ठीक है। आप इनको अभी तक नहीं जानते हो, ये बहुत ही अचानक मीटिंग होगी आपकी विद द टावर एंड फाइनेंसिस एंड करियर। तो फाइनेंसिस एंड करियर के थ्रू आपकी आपकी मुलाकात होगी इनसे, या तो आप इनके करियर के थ्रू मिलोगे या वो आपकी तरफ आएंगे, आपका जो भी करियर है, ठीक है। तो आप दोनों का रोमांटिक कनेक्शन बिल्कुल नहीं होगा शुरू में, आप दोनों एक दूसरे को लाइक कैरियर के थ्रू जानते होगे, एक दूसरे को वर्क के थ्रू जानते होगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है आप सिंगल मदर भी हो सकती हो, तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप इस इंसान के साथ डेट करोगे या रिलेशनशिप में जाओगे, या इस इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो आपके साथ या बच्चों की माँ के साथ या आपके जैसे पार्टनर के साथ, अगर मतलब आपके जैसे पार्टनर का मतलब हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में एज का गैप है, वो बड़े हैं आपसे, आप बड़ी हो उनसे, या वो छोटे हैं आपसे, इस तरह का कनेक्शन, मतलब कुछ ऐसा कि इस इंसान ने कभी सोचा नहीं था कि वो इस तरह के लव में इन्वॉल्व होंगे। तो आपका रिलेशनशिप पहले एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप के स्टार्ट होगा, या आप कोलीग या कोवर्कर होगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे। उसके बाद आपके लिए तो ये बम फट जाएगा जब ये इंसान आपको बोलेगा कि वो आपके लिए फीलिंग रखते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये इंसान आपका फ्रेंड है, ठीक है, और वो आपको फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, आपको बताएगा ऑलरेडी कि वो आपको लाइक करता है। या ये वो इंसान हो सकता है जो आपके कैरियर से रिलेटेड है, ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनका पास लवर नहीं है, ये न्यू लवर है, लेकिन ये इंसान आप ऑलरेडी जानते हो एज अ फ्रेंड, एज अ कुलीग, एज अ कोवर्कर, या इस इंसान की आपने किसी ना किसी तरह हेल्प की है, या इस इंसान ने आपकी हेल्प की है आपकी मुश्किल वक्त में विद दिस लिब्रा एनर्जी, ठीक है। आप अंधे हो, आपको इस वक्त मतलब आप ब्लाइंड फोल्डेड हो, आपको नहीं पता ट्रूथ अभी आपके सामने नहीं आया है, क्योंकि इस इंसान ने अभी तक बोला नहीं है, ठीक है। तो ये इंसान जब ये ट्रूथ आपके सामने आएगा तो आप हैरान हो जाओगे, ठीक है। इट इज़ गोइंग टू बी शॉकिंग फॉर सम ऑफ यू, आपके लिए शॉकिंग होगा कि ये इंसान आपके लिए फीलिंग रखता है, आपको लाइक करता है। तो जब ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा तो आप काफ़ी शॉक हो जाओगे विद द टावर, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि इस इंसान का लव आपके लिए जेन्युइन है, ठीक है। तो आप इस इंसान को डेफिनेटली मौका दोगे, और आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होगा, आपकी फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी एक दूसरे के साथ। तो मुझे यहाँ पे वो वाले 2 सिनेरियोज़ नज़र आ रहे हैं, मैंने आपको बोल दिया है, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, जो आपके साथ रेजोनेट्स कर रहा है, ठीक है, वही आपका सिनेरियो होगा। कुछ लोगों के लिए ये एक्स है, और कुछ लोगों के लिए ये आपका नेक्स्ट है, लेकिन आप बहुत शॉक हो जाओगे क्योंकि ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, रिवील करेगा, जो आपने सोचा नहीं होगा, ओके। या अनएक्सपेक्टेड मीटिंग भी हो सकती है, एक शॉकिंग मीटिंग हो सकती है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से गुजर रहे होगे, या काफ़ी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ होंगी, और अचानक से ही ये इंसान आपके सामने आ जाएगा,
ठीक है, और आप दोनों का लाइक आप दोनों ये म्यूचुअल लव होगा, जो भी है ये म्यूचुअल लव होगा, चाहे ये पास्ट वाला लवर आ रहा है या ये न्यू लवर है। फीलिंग आप दोनों की म्यूचुअल होंगी, बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड पैशनेट कनेक्शन होगा, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी, फिजिकल कनेक्शन भी हो सकता है, सेक्सुअल बेस्ड पे भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का रिलेशनशिप रखते हो। लेकिन यहाँ पे पाइसिस है तो काफ़ी रोमांटिक होगा, काफ़ी ड्रीमी टाइप ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है इस इंसान के साथ। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कब होगा, क्योंकि सबको यही जानना होता है कि कब कब आएगा ये लव, ये कब मिलेगा। तो टाइमिंग देख लेते हैं, सबके लिए डिफरेंट होगी। देख लेते हैं इस डेक से कब ये लव इंसान आपकी लाइफ में आएगा, या आपको एक्सप्रेस करेगा, या आपकी रियूनियन होगी, कब, व्हेन। ठीक है, टाइमिंग देख लेते हैं, सबके लिए डिफरेंट होगी। कुछ लोगों के लिए 1 ईयर भी लग सकता है, मतलब नेक्स्ट ईयर में हो सकता है। आपका फोकस इस वक्त कैरियर पे है, लव पे नहीं है, तो ये 1 ईयर के बाद इंसान आपको मिल सकता है, या 1 ईयर हो गया है आप दोनों की ब्रेकअप को, सेपरेशन को, तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा। वी हैव सिट बैक एंड वेट, स्पिरिट हैज़ योर बैक। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपको अभी टाइम को जानने की ज़रूरत नहीं है, ये अचानक से होगा विद अ टावर, या अचानक से ही होगा। अलाउ डिवाइन टाइमिंग टू वर्क इट्स मैजिक। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग है, डेफिनेटली स्पिरिट रिवील नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पे शॉकिंग है, अचानक से होगा ये चीज़, जो भी होगा। जितना आप फोकस करोगे उतना आपका डिले होगा। स्पिरिट विल नॉट डिस्क्लोज, या स्पिरिट विल नॉट डिस्क्लोज, इसका मतलब स्पिरिट डेफिनेटली आपको नहीं बताना चाहते। एक सस्पेंस है, और आपको सस्पेंस रखना चाहिए। शायद आपको देखना चाहते हैं कि आपको कितना ट्रस्ट है लव पे, कितना ट्रस्ट है अपनी रीयूनियन पे या इस लवर पे। तो अचानक से ही होगा। वन मोर, अ सरप्राइज इज कमिंग सून। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मैंने आपसे कहा विद द टावर एंड सरप्राइज, आप शॉक हो जाओगे। ये एक टावर मोमेंट होगा, एक सरप्राइज होगा आपके लिए। सो बी रेडी फॉर दिस सरप्राइज। कोई आपको शॉक कर देगा, आप रेडी भी नहीं होगे, लेकिन हो जाएगा बस। या अचानक से ही आपकी लाइफ में ये लव आएगा सरप्राइजिंगली। अगर ये न्यू लव है या पास्ट लवर है, अचानक से ही होगा, जो भी है अचानक से होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि और ये आपके लेटर N to Z हैं, वेलकम। कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। देखते हैं इस कार्ड के पीछे क्या है। वी हैव प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरापी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। सो ये काफ़ी प्लेफुल लव होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप इंडियन हो सकते हो, यहाँ पे बिंदी लगी हुई है। ठीक है, आपकी स्किन टैन हो सकती है या डार्क, इस इंसान की वाइट स्किन हो सकती है, आपसे ज़रा वाइट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरह का कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों के फीचर्स भी फेस के ऐसे हो सकते हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, वी हैव अ प्लेफुलनेस, तो ये काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन होगा, प्लेफुल कनेक्शन होगा। आप बहुत ज़्यादा फन एंड एन्जॉय करोगे इस कनेक्शन में। यहाँ पे लाफ्टर है, तो आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हंसाओगे, मुझे लग रहा है बहुत फ़न करोगे, इंटरटेनमेंट डेट्स पे जाओगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़न होगा। आप दोनों इन्जॉय करोगे, मुझे लगता है आप अपना इनर चाइल्ड भी हील करोगे इस पार्टनर के साथ, और ये इंसान आपका इनर चाइल्ड हील करेगा। लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, ये लव आप दोनों को हील करेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आपको हील नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लव डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आएगा। ठीक है, और आपको हील करेगा। तो अब देखते हैं कि कौन है आपकी लाइफ में जो आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। लेट्स सी, फाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, फ्रॉम N to Z, जिनके लेटर्स हैं उनकी लाइफ में कौन आ रहा है। ओह गॉड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्ड है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग रिसेंटली ब्रेकअप से गुजरे हो, तो ये वाला रिलेशनशिप आपको डेफिनेटली हील करेगा। लेट्स सी। अच्छा, आपके पास मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो आपका एक्स भी वापस आ सकता है, यस, जजमेंट, या आपका एक्स भी वापस आ सकता है। तो आपके पास चॉइस होगी, आपको समझ नहीं आएगी मैं आप किसको चूज़ करूँ। तो आपके पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं। एक, आपका एक्स वापस आ सकता है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ, या आप उस इंसान को छोड़ चुके हो, मूव कर चुके हो उस इंसान के साथ, या आप उस इंसान को छोड़ दोगे। और कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है। ठीक है, आपके पास चॉइस होगी। ओके, जो भी ऑफ़र आपके पास आ रही है, मुझे नहीं लगता कि आपको नज़र आ रही है कि ये ऑफ़र आएगी विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, या आप प्लीज़ अपने आप को दिमाग से निकालिए इस लव ऑफ़र को। लव के साथ ऑब्सेस मत होइए। जितना आप लव के बारे में सोचोगे, कौन आ रहा है, कौन मेरा नेक्स्ट लवर होगा, एक्स आ रहा है या लवर आगा, या आप बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखोगे, तो 8 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है कि आप स्टक हो। जितना आप ओवर थिंक करोगे, जितना आप ओवर एनालाइज करोगे, जितना आप जानने की कोशिश करोगे, उतना आपके लिए लाइफ में डिले आएगा। तो आपने सरेंडर करना है विद अ जजमेंट कार्ड। जब आप
डेफिनेटली ऊपर वाले पे छोड़ दोगे, सरेंडर कर दोगे, तब आपकी लाइफ में ये लव आएगा, नाइट ऑफ कप्स, तब ये ऑफर आएगी आपकी लाइफ में। लेकिन आप जितना ऑब्सेस्ड होगे, जितना सोचोगे, जितना वीडियोस देखोगे टैरोट की एवरी डे एवरी चैनल, ठीक है, 50 वीडियो 100 वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं आएगा, तो डेफिनेटली कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप बहुत ऑब्सेस्ड हो इस चीज़ के साथ, लव के साथ, रिलेशनशिप्स के साथ, या आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, कौन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत क्यूरियस हो, आप जानना चाहते हो। सो कुछ चीज़ें हिडन होती हैं, अपने आप को इस माइंड से निकालिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, लव पे फोकस मत कीजिए। जितना आप लव पे फोकस करेंगे उतना आपकी लाइफ में डिले होगा, ठीक है। आपको ये ऑफ़र आती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन डेफिनेटली एक ऑफ़र है और ये टाइम पे आएगी विद अ जजमेंट कार्ड, जब डिवाइन टाइमिंग होगी। लोगों को बहुत बुरा लगता है ये वर्ड, लेकिन आप यकीन करें ये उसी वक्त ही होता है जब हम डेफिनेटली लव का वेट नहीं करते, जब हम स्टक नहीं होते, जब हम ऑब्सेस्ड नहीं होते, ये तभी होता है, ये मिरेकल तभी होता है ऊपर वाले की तरफ से। तो ये लव ऑफ़र है जो आपको आएगी, मुझे नहीं लगता कि आपको नज़र आ रहा है ये लव ऑफ़र आएगी, ठीक है, ये अचानक से ही होगा। तो अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स है तो फायर साइन हो सकता है। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है तो कोई भी फिक्स साइन हो सकता है, लाइक टॉरस, मुझे लग रहा है टॉरस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकता है ये इंसान। मुझे यहाँ पे एरीज़ की एनर्जी नज़र आ रही है, मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये वाला साइन लिब्रा भी हो सकता है ये साइन, ठीक है, या सैजिटेरियस। ये जो भी इंसान है, लेट्स सी, मैं पहले कार्ड निकलूँ। दिस इज़ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, ओके, मतलब काफ़ी इंडिपेंडेंट है, काफ़ी स्ट्रांग है ये इंसान, सेल्फ मेड पर्सन है ये। मुझे लगता है ये इंसान पॉपुलर है या पॉपुलर होगा, वन डे दे विल बी पॉपुलर। ट्रू लव, रोमांस, ये पहले वाले कार्ड में भी आया था, मुझे लगता है आपने दोनों कार्ड चूज़ किए हैं। ट्रू लव, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, गेटिंग टू नो ईच अदर, एंड वेरी सून, चिल्ड्रन भी आया है, लेकिन नहीं, हम ये लेंगे कार्ड वेरी सून। तो आपके शायद ऑलरेडी बच्चे हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, या देखें पाइल नंबर 2, आप जब तक अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे आपको खुद से लव नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक इसी रिलेशनशिप में या किसी भी रिलेशनशिप का आपको होता है कि दूसरा इंसान आएगा, आपको हील करेगा, आपको लव देगा, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा और ज़्यादा एग्जाइटी या टेंशन क्रिएट करेगा। आपको ना उन पर यकीन होगा, ना आपको खुद से लव होगा, तो वो इंसान आपसे लव कैसे करेगा जब आपको खुद पे यकीन नहीं है, खुद पे ट्रस्ट नहीं है, खुद से लव नहीं है, आप खुद रेडी नहीं हो रिलेशनशिप को लेके, आप अपनी वो पास्ट वाली मिस्टेक दोबारा रिपीट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप सिंगल ही रहो और अपने आप को हील करो जब तक आप रेडी नहीं हो रिलेशनशिप के लिए। या हो सकता है अगर आप रेडी हो, आपका पार्टनर रेडी नहीं है, तो इसलिए तब तक नहीं होगा जब तक दोनों पार्टनर रेडी नहीं होते। और आप तब, अगर आप इस एनर्जी में रहोगे, नेगेटिव एनर्जी में, ऑब्सेसिव एनर्जी में, ओवर थिंक करोगे लव के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, आप में से कुछ लोगों को लगता है कि लव कभी मिलेगा ही नहीं, आपको कभी रिलेशनशिप में आप कभी जाओगे नहीं, आपका कोई ट्रू लव ही नहीं है, आपका कोई सोलमेट नहीं है, आपका कोई मैरिज पार्टनर नहीं है, आपकी ये नेगेटिव थिंकिंग आपको स्टॉप कर रही है इस इंसान को आपकी लाइफ में लाने के लिए। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव अगर आपको लव चाहिए, लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो कभी भी लव आपकी लाइफ में एंटर नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह आप सोचोगे वैसा ही होगा। तो जितना, अगर जैसे आप सोच रहे हो लव नहीं है, ना मिलेगा, तो ऐसा ही हो रहा है आपके साथ, लव नहीं आ रहा जब तक आप खुद हील नहीं करोगे, या फिर आपकी लाइफ में ये चीज़ होने होगी। मुझे लगता है कोई प्रपोज भी करेगा आपको, इंगेजमेंट हो सकती है आपकी अचानक से ही। या और कार्ड देख लेते हैं कि ये कौन है इंसान, इस इंसान के बारे में जान लेते हैं। मुझे तो ये न्यू लव लग रहा है, ओके। वी हैव या फेमी फैटेल, लुक एट दिस, आप कितने ऑब्सेस्ड हो, कितने पोजेसिव हो इस इंसान को लेके, ओ माय गॉड। आपके अंदर स्कॉर्पियो हो सकता है, स्कॉर्पियो का चार्ट हो, आपके अंदर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग हो सकता है, ये कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ओके। यू आर वेरी ऑब्सेसिव वुमेन और यू आर वेरी ऑब्सेसिव मैन, या आप रिलेशनशिप में बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हो, जो स्केयर करता है अगले पार्टनर को, रिलेशनशिप्स को। आपको लगता है बस ये मेरा है, लड़की है लड़का बस मेरा है ये, और आप उस इंसान को कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक है। आपके अंदर ये कोडिपेंडेंसी इश्यूज हो सकते हैं, आपके अंदर जेलसी हो सकती है, आपके अंदर ये ओवर थिंकिंग हो सकती है, ठीक है। ये ओवर थिंकिंग करके आप इस रिलेशनशिप का भी बेड़ा गर्क कर दोगे। आपको लगेगा ये इंसान आपको चीट कर रहा है, आपको लगेगा कि ये इंसान आपके साथ सिंसियर नहीं है, आपको लगेगा ये 24 घंटे इंसान आपके साथ रहे, आपके सामने रहे, आप इस इंसान पे डाउट करोगे। ये होती है कोडिपेंडेंसी। तो अपने आप को प्लीज़ इन चीज़ों से निकालिए, वरना आप जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है उसका भी बेड़ा गर्क कर देंगे अपने पास्ट की वजह से। ये जो टाइम है इस वक्त आपको हील करने की ज़रूरत है विद अ जजमेंट कार्ड। ये जो इस टाइम में, जब आपका सिंगल टाइम है, आप किसी के साथ नहीं हो रिलेशनशिप में, या अगर आप पास्ट वाले एनर्जी पे स्टक हो, अभी तक आपको पास्ट वाले लवर पे का इंतज़ार है और वो इंसान ना आपसे बात कर रहा है, ना आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने आप को निकालिए इस अजाब से, इस टेंशन से, फ्री कर दीजिए और सरेंडर कर दीजिए। जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिलेगा और तभी आपकी लाइफ में वो लव आएगा।
जब आप एक दफ़ा सरेंडर कर दोगे, एक दफ़ा आप खुदा पे, ऊपर वाले पे छोड़ दोगे, ठीक है? और ऑब्सेसिव होना स्टॉप कर दें लोगों पे, ठीक है? आपके अंदर ये टेंडेंसी है, अगर आप ऑब्सेसिव हो गए तो डेफिनेटली कोई नहीं आएगा आपकी लाइफ में। विद दिस फैमिली फेटेल, मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग लव को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हो, लव को लेके बहुत ज़्यादा आप मतलब आप जिस रिलेशनशिप में जाते हो आपको लगता है कि वो इंसान बस आपका है, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमेन वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है? और ये इंसान कंट्रोलिंग बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए शायद इसलिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि देखो इस इंसान को, ये काफ़ी इंडिपेंडेंट है इंसान, इस इंसान को अपना फ्रीडम पसंद है, ये इंसान को हो सकता है कोई टिकटॉक स्टार है, ये इंसान कोई सोशल मीडिया का स्टार है, इंस्टाग्राम पे यूट्यूबर है, ये इंसान किसी न किसी तरह पे फेमस हो सकता है, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे आर्टिस्ट हो सकता है, किसी न किसी तरह का बिजनेसमैन या वुमेन हो सकती है। तो इस इंसान के पास तो इतना टाइम नहीं है कि 24 घंटे आपके साथ बैठ सके, या आपकी ये जो भी आपकी, या लुक एट दिस शैडो साइड। प्लीज़ अपने आप को हील कीजिए। अगर आप औरत इस वीडियो को देख रहे हो, फीमेल आप वीडियो को देख रहे हो, तो अपनी कोडिपेंडेंसीज इश्यूज़ को देखिए। अगर आप हील नहीं करेंगे, इसलिए शायद बोला जा रहा है यहाँ पे बी प्लेफुल, इस रिलेशनशिप को एंजॉय करना है प्लेफुल की तरह, एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करना। उस इंसान को आते ही ये नहीं बोल देना कि बस मुझसे शादी करो और मुझे प्रूव करो कि तुम मेरे साथ सीरियस हो। ऐसा नहीं रिलेशनशिप बिल्ट होता। विद दिस ट्रू लव, ये आपका डेफिनेटली आपकी लाइफ में ट्रू लव हो सकता है, ठीक है? लेकिन आपने एक दूसरे को जानने की कोशिश करनी है कि उस इंसान को क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, इस इंसान की वीकनेस क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, इस इंसान की स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। यही होता है गेटिंग टू नो ईच अदर। उसके बाद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। विद दिस वेरी सून, आपको इसी वक्त आज से ही बिल्कुल मैनिफेस्ट करना है कि आपको क्या चाहिए, किस तरह का पार्टनर चाहिए, और अपने आप को हील कीजिए विद द वर्ल्ड कार्ड। कार्मिक जो पार्टनर्स हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, अपने आप को फ्री कीजिए, सरेंडर कीजिए, सरेंडर कीजिए। और सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि बस कि मैंने तो कब से सरेंडर किया हुआ है, मेरी लाइफ में तो कोई नहीं है, लेकिन आप फिर इतना ऑब्सेस्ड क्यों लव के साथ? होगा, जब होना होगा आ जाएगा ये इंसान, ठीक है? आप हो सकता है कि या विद द वर्ल्ड कार्ड कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी कार्मिक है, आपके अंदर कार्मिक इश्यूज़ हैं जो आपको हील करने हैं, आपके अंदर कार्मिक पैटर्न्स हैं रिलेशनशिप को लेके, वो आपने हील करने हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। अगर आपने नहीं किए तो डेफिनेटली फिर ये इस रिलेशनशिप का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको प्लेफुलनेस सिखाएगा। हो सकता है आप अर्थ साइन हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो आपको कंट्रोल करना आता है, क्योंकि अर्थ साइन के अंदर ये नेचुरली चीज़ होती है, या वाटर साइन स्पेशली स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर काफ़ी क्लिंगी होते हैं, काफ़ी पोजेसिव होते हैं रिलेशनशिप को लेके, अपने लवर को लेके। ऐसा नहीं करना है आपने, क्योंकि ये फिर इंसान भाग जाएगा आपसे पार्ट्स की तरह, ठीक है? ये इंसान हो सकता है इस इंसान के काफ़ी ज़्यादा फैंस होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, या इस इंसान काफ़ी पॉपुलर हो सकता है, ज़रूर मोस्ट पॉपुलर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है इस इंसान पे। तो आप हर इंसान को बस शक के तौर पे देखोगे, इस इंसान के तौर पे। तो प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ताकि आप इस इंसान की इस पॉजिटिविटी से, इस पॉपुलैरिटी से डील कर सको। या हो सकता है ये इंसान काफ़ी ट्रैवल करता हो वर्क के लिहाज से, तो क्या करोगे आप? 24 घंटे तो इंसान आपके साथ बैठ नहीं सकता। उस इंसान ने कमाना भी है, उस इंसान ने ड्यूटी पे भी जाना है, ठीक है? वर्क भी करना है। उस इंसान ने अपने आप को, इस इंसान के अपने भी बहुत ज़्यादा गोल्स और ड्रीम्स होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में भी आएगा, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप उसके ट्रू लव हो, तो वो आपको जानने की कोशिश करेगा इंसान। आप इंटरनेट पे मिल सकते हो इस इंसान को, या किसी न किसी सोशल गैदरिंग में, मुझे लग रहा है कोई ना कोई इवेंट हो सकता है जहाँ पे आप इस इंसान को मिलोगे। मुझे ये टॉरस लग रहा है, ठीक है? टॉरस या एरीज या कैप्रिकॉर्न। तो इस आपको पता है उनकी एनर्जी, इस साइंस की एनर्जी आपको पता है। अगर उनके ये साइंस हैं, लियो है, तो वो तो अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, वो काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे, काफ़ी स्ट्रांग होंगे। तो आप उन ऐसे पार्टनर के साथ कैसे डील करोगे? प्लीज़ अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप से लव कीजिए, अपनी सक्सेस पे फोकस कीजिए, अपनी इंडिपेंडेंस पे फोकस कीजिए। लव के साथ ऑब्सेस मत होइए, क्योंकि इस पाइल के बारे में स्पेशली यही बोला जा रहा है। और अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आता भी है, तो आते ही उसको ये नहीं बोल देना कि जी मुझे तो कमिटमेंट चाहिए, शादी करनी है, या सीरियस होना है या नहीं। क्योंकि प्लेफुल, आपने एक दूसरे को पहले जानने की कोशिश करनी है कि अगला इंसान क्या चाहता है लाइफ से, पार्टनर से, ठीक है? बिल्ड अ रिलेशनशिप। या वाओ, वी हैव द हॉटी। मैं बोल रही हूँ ये लड़का या लड़की जो है ना, काफ़ी अट्रैक्टिव है, ओके? इस इंसान के काफ़ी ज़्यादा फैंस होंगे, तो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा लोग लाइक करते होंगे। इस इंसान के 6 पैक्स भी हो सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव होगा। और अगर आप लड़की हो तो हो सकता है आप पॉपुलर हो, और मुझे लगता है आप दोनों ही पॉपुलर हो, लेकिन अगर आप इस इंसान को हर वक्त अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि इस इंसान ने बाहर भी जाना है, काम भी करना है, वर्क भी करना है, इस इंसान ने सक्सेस भी पानी है, इस इंसान का अपना कैरियर है, इस इंसान ने कुछ बनना है। अब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है ये इंसान मुल्क से बाहर जाना चाहता हो, अब्रॉड जाना चाहता हो, क्या करेंगे आप?
आपको बस शक ही रहेगा तो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। विद द हॉटी हेयर ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है, मुझे पहले ही फील हो रहा था ऑलरेडी, मुझे इंट्यूटिवली मैं पिक कर रही थी। तो वर्ल्ड का मतलब हो सकता है कि ये इंसान डिफरेंट कंट्री से हो सकता है, या आप इनको इंटरनेट पे मिलोगे, ठीक है। तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियाँ या लड़के इस इंसान के पीछे होंगे, या आप ऑलरेडी जानते हो ये इंसान काफ़ी पॉपुलर है। तो ऑब्सेसिव नहीं होना आपने कि मुझे बस हर वक्त बस ऐसे नहीं होना, ये रिलेशनशिप काफ़ी प्लेफुल होना चाहिए। आप इंडियन हो सकते हो, ये इंसान बाहर का हो सकता है, जैसे मैंने कहा वाइट यूरोपियन हो सकता है, या बाहर बाहर से कंट्री से हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप एशियन कंट्री से हो और ये इंसान कहीं और से है, ज़रूरी भी नहीं है। हो सकता है आप सेम कंट्री से ही हो, लेकिन इस इंसान का फोकस कहीं और है। इस इंसान का फोकस अपने सक्सेस पे है, अपने वर्क पे है। ये इंसान हो सकता है ट्रैवल बहुत करता हो अपने फ्रेंड्स के साथ। ये इंसान वर्क के लिहाज से भी काफ़ी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। इस इंसान के बहुत ज़्यादा ड्रीम्स एंड गोल्स हैं, अगर ये लड़का है तो स्पेशली अ हॉट गाय, ठीक है। तो उस इंसान के लाइफ में और भी बहुत कुछ है लव के अलावा, लेकिन आप बहुत ऑब्सेस्ड हो लव के साथ। तो प्लीज़ अपनी कोई एक्टिविटी, अपनी कोई हॉबी, अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, अपने गोल्स और ड्रीम्स पे फोकस कीजिए। तो यही चीज़ इस इंसान को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इस इंसान को इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, आप उस इंसान पे क्लिंगी नहीं होने चाहिए। क्लिंगी नहीं कि मेरे से बात करो, बस मुझे अभी बात 24 घंटे मेरे साथ फ़ोन पे लगे रहो, 24 घंटे टेक्सटिंग, ये वाला जो है ना, ये सब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये सब कुछ ड्रामे नहीं चलेंगे यहाँ पे इस पार्टनर के साथ। तो अगर आप क्लिंगी पर्सन हो तो सोच समझ के इस रिलेशनशिप में जाना। तो ऑब्वियसली आप जाओगे, कौन इग्नोर कर सकता है हॉटी पर्सन को, लड़की है या लड़का। तो लेकिन बहुत चीज़ें आपको हील करनी पड़ेंगी। या वी हैव द प्रिस्टेस, और यहाँ पे है डॉन जॉन। लुक एट दिस इस, ओ माय गॉड, आप मदर भी हो सकते हो ऑलरेडी, बच्चों की माँ। लेकिन यहाँ पे मुझे मदर और प्रिस्टेस से लग रहा है कि आप साइकिक हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, ठीक है। आप ऑलरेडी बहुत साइकिक हो, इंट्यूटिवली आप पिक कर लोगे। ये इंसान आपकी ये जो मिस्टीरियस एनर्जी है उसकी तरफ अट्रैक्टिव होगा। इस इंसान को आपकी आंखें बहुत पसंद आएंगी, लाइक स्पेशली इफ़ यू विल डू द रेड मेकअप, ठीक है। आप हो सकता है रेड और ब्लैक कलर बहुत पहनते होगे, तो इस इंसान को आप मेकअप में भी पसंद होगे वैसे भी, ठीक है। विद दिस मदर एंड प्रिस्टेस, मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी मदर हो, या मदर नहीं हो तो आपके अंदर ये मदरली एनर्जी आएगी जो इस इंसान को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। इस इंसान को लगेगा कि आप काफ़ी फेमिनिन हो, अगर आप फेमिनिन हो, आप अगर लड़की देख रहे हो तो इस वीडियो को, क्योंकि ये इंसान काफ़ी हॉटी होगा। लुक एट दिस डॉन जॉन। देखो भाई, इस लड़की, मैं पहले बता दूँ, इस हॉटी के पीछे ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां हैं। लुक एट दिस, ठीक है। हर लड़की बस कोशिश कर रही होगी ये इंसान बस किसी तरह से मेरे साथ सेट हो जाए। तो आई डोंट नो हु इज़ दिस हॉटी, लेकिन इस इंसान के पीछे लड़कियां खुद अपने आप को जो है ना इसके ऊपर गिराएंगी। ठीक है, वो ना ये सेलिब्रिटीज़ के साथ होता है, हो सकता है ये इंसान सेलिब्रिटी हो, बिकॉज वी हैव अ 6 ऑफ वांड्स एंड वर्ल्ड। हो सकता है ये इंसान फेमस हो, सक्सेसफुल हो, किंग, ठीक है। हो सकता है इस इंसान की लाइफ में हो सकता है इस इंसान के बॉडी पे वो भी होंगे, ठीक है। व्हाट इज दिस कॉल्ड, टैटूज, सॉरी, टैटूज। और यहाँ पे मेडूसा भी है, ठीक है। ये लड़की भी है, ओ नागिन आ गई। आपके बहुत ज़्यादा हेटर्स होने वाले हैं रिलेशनशिप में, मैं पहले बता रही हूँ। इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा, अगर ये लड़का है, ठीक है, जो आपके साथ रिलेशनशिप में आएगा, जो आने वाला है, ठीक है, ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत चार्मिंग है ये इंसान, और ये चीज़ें हज़म नहीं होने वाली इसके फैंस को और लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां खुद, अगर ये लड़का है तो लड़कियां खुद इस इंसान को चिमटती हैं। ये इंसान मॉडल भी हो सकता है, बाय द वे, मॉडल, एक्टर, डांसर, सिंगर। ये इंसान फिटनेस फ्रीक भी हो सकता है, लाइक जिम का कोच, जिम का जैसे ही मे बी ऑन द जिम, ठीक है, या फिटनेस को लेके, हेल्थ को लेके, ठीक है। कुछ भी, ये इंसान डेफिनेटली। और यहाँ पे मेडूसा की एनर्जी आपके बारे में, विक्टिम, या लुक एट दिस, इस इंसान के ये इंसान, आप इस इंसान की जो फैन फॉलोइंग है वो आपको विक्टिम बना देंगी। आपको इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलना है, ठीक है। और अगर ये इंसान आपको चूज़ करता है तो प्लीज़ इस इंसान पे शक मत करना, और इस इंसान को यू विल बी लाइक, बस 24 घंटे मेरे सामने रहो और मेरे रिलेशनशिप में मेरे साथ रहो, तभी मुझे यकीन आएगा। ये रीडिंग बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है आपको डेफिनेटली बताने की ज़रूरत है, यहाँ पे गाइड्स आपको करना ज़रूरी है।
क्योंकि या तो आप बहुत जेलस होगे इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि इस इंसान का वर्क ऐसा है, इस इंसान का प्रोफेशन ऐसा है कि इस इंसान को लड़कियों के साथ डील करना है। और अगर ये लड़की है तो इस इंसान को काफ़ी सारे लड़कों के साथ, हॉटी हॉटी गाइज के साथ भी डील करना पड़ेगा। तो ये इस इंसान का प्रोफेशन है, ठीक है। अगर आप लड़के भी देख रहे हो तो आपने जेलस नहीं होना इस लड़की से कि भी आप तो जेलस हो जाओगे, पोजेसिव हो जाओगे, नहीं तुम मेरे पार्टनर हो, मेरे लवर हो। बिल्कुल वो इंसान आपका ट्रू लव है, ये इंसान आपसे लव करता है, ठीक है। लेकिन इस इंसान की एक प्रोफेशनल लाइफ है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मुझे डेफिनेटली यहाँ पे जेलस लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर ये लड़का हॉटी है तो आप तो पता नहीं क्या करने वाले हो। और अगर आप क्लिंगी हो, पोजेसिव हो, जेलस पर्सन हो, तो आप, मुझे तो ये लड़कियाँ तो आपका पूरा बेड़ा गर्क कर देंगी विद अ मेडूसा। और आप इस विक्टिम मेंटालिटी में रहोगे, आपको लगेगा कि ये इंसान आपसे लव ही नहीं करता, प्लेयर है, और ये इंसान हर लड़की के साथ सेट है, या हर लड़की जिसके साथ वो काम करेगा उसके साथ ही सेट है। तो फिर आपका इस रिलेशनशिप में आने का क्या मकसद है इस इंसान के साथ? ये इंसान आपको चूज़ करेगा, ठीक है। एक बात मेरी याद रखना, ये जो भी इंसान है आपकी तरफ आ रहा है, आपको चूज़ कर रहा है। ये इंसान आपको डेट करना चाहता है। इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगी, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आएगा। क्यों? आपके अंदर डेफिनेटली इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलो। आपकी हायर सेल्फ आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट कर रही है। ये आपकी शैडो साइड है, आपकी हायर सेल्फ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है आपने, ताकि ये लोग आपको कुछ इस इंसान के हेटर्स हो सकते हैं, इस इंसान के जेलस लोग हो सकते हैं, या आपसे बहुत सारे लोग जेलस होंगे, आपके बारे में फॉल्स र्यूमर्स फैलाएंगे इस इंसान के साथ, या आपको गलत बातें बताएंगे कि ये इंसान किसी और के साथ सेट है। तो प्लीज़ अपने आप को प्रिपेयर रखो इस रिलेशनशिप के लिए। मुझे नहीं पता कि किसके साथ रीडिंग रेजोनेट होगी, लेकिन ये बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग है, बहुत ही स्पेशल रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ रेजोनेट होगी, क्योंकि हर कोई किसी के साथ, स्टार के साथ या पॉपुलर पर्सन के साथ डील नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जिसके साथ भी रेजोनेट होगी, ये आपकी रीडिंग है। तो आपने, ये लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, ये लोग डेफिनेटली विद दिस जेलस पीपल मेडूसा, ये लड़कियाँ, ये लड़के, अगर ये लड़की है तो इस इंसान के जो फैंस हैं लड़के, वो डेफिनेटली आपको आके फॉल्स र्यूमर्स फैलाएंगे। और आप तो ऑलरेडी एक स्टक एनर्जी में, तो आपको लगेगा हाँ 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 हाँ, सच है सच है, चलो ये बेड़ा गर्क हो जाएगा इस रिलेशनशिप का। तो प्लीज़ सोच समझ के विद दिस किंग, ये इंसान काफ़ी मैच्योर है। ये इंसान आपकी तरफ अगर आ रहा है, आपको चूज़ कर रहा है, तो सोच समझ के चूज़ कर लो। हॉटी है, ये किंग है इंसान, आपकी तरफ क्यों आएगा? क्योंकि इस इंसान को लगेगा कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, आप हीलर हो, आपके अंदर ये मदरली एनर्जी है, आपके अंदर ये काफ़ी नर्चरिंग एनर्जी है, आप बहुत काइंड हो। आपके अंदर कुछ देखेगा तो ये इंसान आएगा ना, ऐसा तो नहीं आएगा ना, ठीक है। तो ये इंसान आपकी तरफ इसलिए आएगा क्योंकि इस इंसान को हो सकता है वो डेली इस तरह की लड़कियों से मिलता होगा, या काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी सेक्सी लड़कियों से मिलता हो, लेकिन इस इंसान को कुछ डिफरेंट चाहिए, और वो डिफरेंट आप हो, ठीक है। इसलिए ये इंसान आपकी तरफ आएगा। और आप इससे एज में बड़े भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मदर एनर्जी है, तो आप इस इंसान से एज में बड़े भी हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है। या इस इंसान को ये एनर्जी ऑलरेडी आपके अंदर फील होगी। लेकिन अगर आप पॉजेसिव पर्सन हो तो ये रिलेशनशिप कभी नहीं चल पाएगा, या ब्रेकअप हो जाएगा, रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा। और जब ये लोगों को पता चलेगा तो वो तो काफ़ी सारी जेलस लोग उठ के आ जाएंगे, जेलस लड़कियाँ, ना आपको छोड़ेंगी ना इस लड़के को छोड़ेंगी, ठीक है। तो प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली, ये इंसान का प्रोफेशन ऐसा है, मुझे लगता है, जिसमें या वो ऐसा कुछ काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, या उनकी हॉबी है। मतलब हो सकता है जैसे टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे, या कुछ इस तरह के आर्टिस्ट हो सकते हैं, या अपना कुछ स्पेंड, जैसे रात का टाइम होता है, या कोई क्रिएटिविटी करते होंगे जिस पे वो टाइम स्पेंड करते होंगे इंटरनेट पे। या वो इंसान टिपिकली एक मॉडल है, एक्टर है, डांसर है, सिंगर है, कुछ भी। इस इंसान का कोई अपना ब्रांड है, फिटनेस से रिलेटेड है, तो ये इस इंसान का प्रोफेशन है, ओके। तो आप इस इंसान पे इस वजह से नहीं, सोच लो फिर क्या होगा, हाँ सोच लो। अब देखते हैं कब होगा ये सब कुछ। आपको डेफिनेटली अपनी इस एनर्जी से निकलना है, विक्टिम मेंटालिटी से, एंड प्रिपेयर योर सेल्फ। अगर आपकी शक की आदत है तो रिलेशनशिप ख़त्म। शक की आदत है, डाउट करने की आदत है, पोजेसिव होने की आदत है, क्लिंगी हो आप, इंडिपेंडेंट नहीं हो। इंडिपेंडेंट का मतलब इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपको इस इंसान की हर वक्त ज़रूरत है, आपके पास रहे, आपको लवी डवी बातें बोले, ये सब कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। चुम्मा चाटी और ये फ़ोन पे हर वक्त 24 घंटे, क्योंकि इस इंसान के पास और भी बहुत सारा टाइम है। वेरी सून, यहाँ पे दो कार्ड वेरी सून के आए हैं, तो ये इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। मुझे लगता है आप ऑलरेडी जानते हो इस इंसान को, या मुझे लगता है आप जानते हो, और ये अचानक से इंसान आपकी लाइफ में आएगा। ये आपका क्रश भी हो सकता है, जो आपको कह सकता है कि लेट्स डेट, लेट्स गेट टू नो ईच अदर। मुझे लगता है आप जानते हो इस इंसान को। 8 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए 8 मंथ्स हो गए आपने इस इंसान से बात नहीं की, या 8 मंथ्स लग सकते हैं। वी हैव अ सिट बैक एंड स्पिरिट हैज़ योर बैक।
इन अ मिनट। कुछ लोगों के लिए ये इंसान न्यू ईयर पे ही आपके पास आपको विश करेगा वेरी सून, बहुत जल्द, सोचने से भी पहले आपके। सोचो नहीं, बस सोचो नहीं। अगर ये आपको पता है कि कौन है इंसान, सोचो नहीं इस इंसान के बारे में, क्योंकि ये पास्ट वाला लवर भी हो सकता है जिसको आपने लव की ऑफ़र की थी, लेकिन इस इंसान ने आपकी वो रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, या अगर आपने इसको मैसेज भेजे तो आपको समझ नहीं आई कि इस इंसान ने कभी देखे भी हैं मैसेज या नहीं। एंड वी हैव ऑल द टाइम, या अगर आप जितना सोचोगे उतना टाइम लगेगा। एक और कार्ड ले लेते हैं। वी हैव सूनर देन यू थिंक, बहुत जल्द ये इंसान आपकी तरफ आएगा। यू आर नेक्स्ट, या ये आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप है और इस इंसान का नेक्स्ट रिलेशनशिप आप हो, लेकिन ये इंसान सीरियस है आपको लेके और आपको चूज़ करेगा इतनी ऑप्शंस के सामने। और अगर ये लड़की भी है तो आपसे बात करेगी। सो सोच समझ के, इस इंसान के पास टाइम नहीं है वेस्ट करने का। इस इंसान के पास ऑलरेडी बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन वो अगर आपको चूज़ कर रहा है तो सोच समझ के सोचना कि क्यों चूज़ कर रहा है, क्योंकि उस इंसान की आपकी ये नर्चरिंग एनर्जी, एक मदरली एनर्जी, या वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव है इसलिए। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।